आज ये नाग पंचमी की जो सच्चाई है आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे भाइयों, आज ये जो नाग पंचमी मनाई जा रही है, ये नाग पंचमी है क्या, ये प्रारंभ कहाँ से हुई, तो सभी लोग गौर से सुनेंगे प्रारंभ कहाँ से हुई। आप लोगों के बीच में इसीलिए आया हूँ वीडियो लेकर के। और मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है भोजन गायक संदीप प्रकाश बाउद यूट्यूब चैनल। सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं नाग पंचमी है क्या मेरे भाइयों। ये नाग पंचमी क्यों मनाई गई लोगों? ये हमारा जो भारत देश था, हमारे भारत देश में राजा हुआ करते थे, आदिवासी मूल निवासी राजा जो हुआ करते थे। ये आदिवासी मूल निवासी जो राजा हुआ करते थे मेरे भाइयों लोगों, इन आर्य विदेशियों ने एक खेल खेला था। ये आर्य विदेशियों ने बाहर से विश्व कन्याओं को यहाँ पे भेज करके, और जितने हमारे मूल निवासी आदिवासी राजा हुआ करते थे उनके पास में भेजा गया। और उन विश्व कन्याओं से इन आर्यों ने कहा कि जाओ तुम हर एक राजा के पास में 2-3 महीने रुको जा करके, और रुक करके उनको सरेआम 2-3 महीने रुक करके उनके रानी बनकर रहो, और फिर जैसे मौका मिले उनको कत्लेआम करती जाओ। और जब कत्लेआम करके आओगी, उनको कत्ल करके आओगी, तो तुमको हम एक बहुत ही मतलब कि तुमको हम पूज्य बनवाएंगे और तुमको पुरस्कार देंगे। तो इसलिए आर्य विदेशी लोग आए और उनको भेजा, और भेज करके हर एक राजाओं के पास में भेजा गया। जिस समय राजा के पास में हर एक विश्वकन्या आई और रुक करके 2-3 महीने उनको कत्लेआम कर दिया गया। जब राजा आदिवासी मूल निवासी राजा मरने लगे, तो इन राजाओं के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था गणपति। जो लोगों इन राजाओं के राजा हुआ करते थे गणपति, तो वो ऐसे राजा हुआ करते थे जिनको धन संपदा से कोई मतलब नहीं हुआ करता था। और लोगों ये जो गणपति राजा हुआ करते थे, ये राजाओं के राजा हुआ करते, सब लोगों के मालिक, यानी गणपति राजा, इनकी सब लोग बात माना करते थे। तो ये ऐसे राजा हुआ करते। तो जब इनको पता चला कि हमारे आदिवासी मूल निवासी राजा मारे जा रहे हैं, तो जब इनके पास में धीरे धीरे खबर पहुंची है, जब इनके पास में खबर पहुंची मेरे भाइयों, तो हुआ क्या, जिस समय खबर पहुंची कि हमारे आदिवासी मूल निवासी हमारे भाई सभी लोग मारे जा रहे हैं, तो जिस समय गणपत राजा को बात पता चली, तो उस समय लोगों राजा ने सोचा और दिमाग लगाया कि उसने देखा कि उनको खुफिया बात चली कि कुछ विदेशी विश्व कन्या यहाँ पे आईं और 2-3 महीने रुकीं और राजाओं को मार करके फिर वापस चली गईं। और इसलिए जिस समय गणपति राजा को पता चला, तो राजा ने एक ऐलान कर दिया कि जितनी भी हमारी माँ बहन बेटियां हैं उन सबको अपने अपने मैके बुला लिया जाए। जितनी भी अपनी माँ बहन बेटियां हैं, जिसकी जो भी बेटियां हैं, उनको अपने मैके बुला लिया जाए। तो जिस समय राजा की ये बात सुनी, तो सभी लोगों ने अपनी माँ बहन बेटियों को अपने घर बुला लिया। और जब बुला लिया, तो उसमें गणपत जो राजा थे, उन्होंने कहा अब जितनी जो बच्ची हैं जिनका कोई मैका नहीं है, उनको अपने अपने घरों से बाहर निकालिए, और बाहर निकाल करके रोडों पर ले आइए। बीच चौराहे पे ला करके गणपति राजा जो थे उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिनका कोई मैका नहीं है उनको बाहर निकाल करके चौराहे पे ला करके उनको कत्लेआम किया जाए, उनको मारा जाए, मार पीट करके उनको कत्लेआम कर दिया जाए। तो गणपति जो राजा थे, उनकी राजाओं ने बात मान करके जितनी भी सावन के महीने में माँ बहन बेटियाँ, आज भी देख ली परंपरा है कि सावन के महीने में अपनी अपनी माँ बहन बेटियों को सब लोग अपने अपने मैके ले आते हैं। और जिनका कोई मैका नहीं था, जिनका, उनको जितनी लोग बची, जो विश्व कन्याएँ बची, जो बाहर विदेशी से आई थी, आर्य लोगों ने भेजा था, उनको निकाल करके
बीच चौराहे पे ले जा करके खूनों से मारा गया और मार करके उनको कत्ले आम कर दिया गया। जिस समय ऐसा किया उसी समय सभी लोगों ने, आज भी ये परंपरा हो गई, उसी समय राजा ने ऐलान कर दिया कि ये प्रतिवर्ष यही होना चाहिए और यहीं से लागू हो गया कि प्रतिवर्ष गणपति महाराज राजा जो थे उन्होंने कहा प्रतिवर्ष यही लागू किया जाए और जो विश्व कन्याएँ हैं यहाँ से मार पीट कर भगाया जाए और जो राजा थे उनको कत्लेआम किया जाए, जो विश्व कन्याएँ थी उनको कत्लेआम किया जाए। तो ये नाग पंचमी जो आज हमारे समाज के लोग मना रहे हैं, नागवंशी हम लोग राजा हुआ करते थे सभी लोग, तो ये नाग थे नहीं, नाग वंश के राजा हुआ करते थे और ये नागों को दूध पिलाते हैं। पहली बार लोगों को ये पता नहीं है कि जो हम सर्प को दूध पिलाते हैं, पहली बार सर्प को दूध हजम नहीं होता है और सर्प को वो जीवन दान नहीं दे रहे हैं, उनको मृत्यु दान दे रहे हैं मेरे भाइयों। पहली बात तो ये है कि ये जो है सांप दूध पीता नहीं है। इनको सांपों को दूध पिलाने के लिए ढोंगी लोगों ने इनको पहले से भूखा रखते थे, इसीलिए दूध इनको नागपंचमी वाले दिन पिलाते रहते थे। इससे इनका पाखंड और इनका कारोबार चलता रहता था। ऐसा पाखंड बनाया है इन लोगों ने, आर्य विदेशी लोगों ने, कि आज भी हम लोग छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहीं से ये नाग पंचमी और ये जो हमारी माताएं बहनें पूजती हैं, आज ये खूब चने खा करके और जो ये गुड़िया का त्यौहार मना रही हैं। तो सभी लोगों से कहना हमारा कि पाखंड को छोड़ करके और सभी लोग भगवान बुद्ध के पंसीलों पे चलें, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलें। सभी लोगों को जय भीम, नवोदय। मिलते हैं आगे वीडियो में। तो सभी लोग हमारे बहुजन गायक संदीप प्रकाश बौद्ध यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नई नई वीडियो देखने के लिए लाइक और कमेंट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।